दिया, वो कर दिया, वो कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ अपने स्थान से देखता है और अपने अंश को आपके शरीर के अंदर उसने बिठा दिया है, जो साक्षी भाव से हमेशा आपके साथ रहता है। आप जो भी अच्छा बुरा करते हैं वो उसका गवाह होता है। और यदि मनुष्य के अंदर ये भाव प्रकट हो जाए कि मुझे कोई देख रहा है, तो कभी वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता। जब वो ये जानता है कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब वो कुछ न कुछ गलत काम कर बैठता है। आज विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा है कि सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय ये दैत्य योनि में आ गए थे। यहाँ पर एक बात निकलती है कि हमें कभी भी ऋषि मुनियों को नहीं रोकना चाहिए, नहीं उनका अपमान करना चाहिए। हमें हर कथा से एक शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा को सीखना, धारण करना ही कथा का सार होता है। कथा सुनना, उसके बाद समझना, उसके बाद उसको धारण करना, तब ये कथा साकार होती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जैसे ऋषियों का अपमान कर दिया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, इस धराधाम पर 3 जन्मों तक आपको राक्षस योनि प्राप्त होगी और वही जय और विजय सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बनकर के राक्षस वंश में पैदा हुए। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष की पुत्री दिति के गर्भ से ये दोनों राक्षसों का जन्म हुआ था। दोनों भाइयों में बड़ी प्रीति थी और बहुत बड़े बलशाली थे। ये दोनों भाइयों ने अपने बल से पूरे स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय की बात है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुराकर और पाताल लोक में लेकर के चला गया। तो भगवान विष्णु ने बाराह का अवतार धारण करके और हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः यथास्थान पर स्थापित कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्याकश्यप ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा दी और अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी के तप को चला गया। मुझे अगर कोई कार्य करना हो और हम अपनी स्थिति परिस्थिति से जब ज्यादा कार्य करने की सोचते हैं तो हमें कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। जैसे भागवत का विश्लेषण जब करते हैं तो भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग 4 शब्द निकलते हैं इससे। भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग। जब तक त्याग जो करके आप बैठे हैं, जो आप अपना समय कथा में दे रहे हैं, यही समर्पण भाव होता है और अलग से कुछ त्याग नहीं करना है। संसार में रहना ही है, घर में रहना ही है, कार्य सब करने ही हैं, परंतु इसी के बीच में कुछ ऐसा अमूल समय निकालकर और आप परमात्मा की भक्ति और कथा जब श्रवण करेंगे तो वो भक्ति कई तप जप के बराबर हो जाती है। इसलिए कभी भी जो लौकिक पूजा होती है उससे मानसिक पूजा हमेशा श्रेष्ठ होती है। एक पुजारी मंदिर में पूजा सुबह करता है, 2 घंटा पूजा करने के बाद
और इधर एक गृहस्थ संत अपने गाय भैंस बकरी को चारा खिला करके और प्रभु का नाम का स्मरण करता रहता है एकाग्रता से। तो उसके मन में यदि ये चलता रहता है कि हम मंदिर में जाऊं, फूल चढ़ाऊं, प्रभु को स्नान कराऊं, मेरे प्रभु ऐसे खड़े हैं, ऐसे खा रहे हैं, ऐसे भाव अगर आपके जुड़ जाते हैं तो मानसिक पूजा में कोई खर्च भी नहीं होता और परमात्मा मानसिक पूजा में पहले प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल न सोचें कि अगर आप किसी परिस्थिति बस मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा नहीं है। एक अजामिल नाम का बड़ा अत्याचारी, उसने एक वन में देखा कि काम बस दो प्राणी अपने कार्य में लिप्त हैं, तो उसके हृदय में वासना का अंकुर प्रस्फुटित हो गया। और आज क्या है, हम किसके शिकार होते हैं? 5 चीज के सिर्फ, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। अच्छे अच्छे रूपों को हम देखना चाहते हैं और उसके अधीन हो जाते हैं और उसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। भौरे की तरह रस में इतने विलीन हो जाते हैं कि हमें कभी भी अपने प्राणों की परवाह नहीं होती और हम प्राण गंवा देते हैं। कथा के साथ साथ समझना बहुत आवश्यक है, जब तक आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाई, आप कोई भी भक्ति, कोई भी त्याग जब तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर और मधुर भजन के माध्यम से लिखता है कवि कि प्यार जब जग से हो जाए, अगर प्राणी संसार से प्यार करता है, प्यार नहीं प्रेम करना है तो सिर्फ परमात्मा से, और संसार में यदि करना है तो आपने फर्ज और कर्तव्य को निभाना है सिर्फ, और वो भी मालिक बनकर नहीं, सेवक बनकर। आप अपने बच्चों के मालिक नहीं हैं, आप सहायक हैं, आप सेवक हैं। नहीं तो आप अपने काम को कभी याद करके बैठना सोने से पहले कि आप मालिक हैं कि आप नौकर हैं जीवों के। इसलिए मालिक का भाव आना, या मेरे पास सब कुछ है या मैं ही सब कुछ हूं, ये ऐसे भाव त्याग करके और दास भाव से और सेवक भाव से अगर आप सेवा करेंगे तो आपके अंदर कभी अहंकार का बीज पनप ही नहीं सकता है। तो बहुत मधुर भजन है, आप सुनेंगे कि किस तरह से भौरा रस में फंस करके और अपनी जान दे देता है, और आज वही प्राणी कर रहा है कि संसार के रस में फंस करके वो ये नहीं जानता है कि इसमें मेरे प्राण भी चले जाएंगे, और उसी में इतना लिप्त हो जाता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम